सीएम भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में नेहरू का भारत.com नाम की वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों और कर्तव्य पर आधारित है। इसके जरिए नेहरू पर हो रहे वैचारिक हमलों का जवाब देने की भी कोशिश होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के जशपुर पहुंचे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। अपने दौरे के दौरान आरएसएस प्रमुख ने पूर्व सांसद दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। गौरतलब है कि दिलीप सिंह जुदेव जशपुर राज परिवार के प्रमुख रहे हैं और जशपुर में भारतीय जनता पार्टी की मशहूर सियासी हस्ती रहे। आदिवासी इलाके में हिंदुत्व जागरूकता के कामों की वजह से उन्हें जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शिव महापुराण सुनने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। एक तरफ कोने कोने से श्रद्धालु शिव पुराण सुनकर अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से राजधानी पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी भगवान शिव की शरण में पहुंचे हैं। कथा सुनने रायपुर के गुड़ियारी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने का आशीर्वाद लेते नजर आए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन को लेकर कुछ फेरबदल किया गया है। अब गर्भगृह और नंदीहाल में श्रद्धालु फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटोग्राफी करने के कारण दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से गर्भगृह में फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जीतू पटवारी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला किया और लिखा, एमपी बीजेपी का खुला बहिष्कार। आगे उन्होंने लिखा, अंधेर नगरी मामा राजा। इसके साथ ही दूसरा ट्वीट कांग्रेस के अकाउंट से हुआ, जिसमें लिखा गया, बीजेपी मुक्त होगा मध्य प्रदेश, बेरोजगारों ने सुनाया है आदेश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब छत्तीसगढ़ में एक चुनावी पदयात्रा की तैयारियां तेज हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इसी महीने से जोगी जन अधिकार पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी करने वाले हैं। इसका पहला चरण 300 किलोमीटर का होगा। अमित जोगी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 350 दिन बाकी हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसी महीने से अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज करने जा रही है। इसके तहत जोगी जन अधिकार पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू कल पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगी। मंगलवार दोपहर को 2 बजे वे शहडोल पहुंचेंगी। जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। 3 महीने पहले द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद समर्थन मांगने के लिए भोपाल आई थी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। प्रदेश में यात्रा की एंट्री के बाद राहुल गांधी का यात्रा में से 3 से 4 दिन का ब्रेक हो सकता है। इसकी पुष्टि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। उन्होंने बताया, 20 नवंबर को बुरहानपुर से एंट्री के बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे। दीपोत्सव पर सर्दी का आगाज कर गायब हुई ठंड को लेकर उतार चढ़ाव जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने 10 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट की बात कही थी, जिसे लेकर अब वैसी ही स्थिति बन रही है। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री कम था। रविवार में भी हल्की सर्दी महसूस की गई।